कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी ये मैं नहीं जानती, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले तो समाज ने तो हमारे बेटे के लिए फैसला सुना दिया था ना, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे पहले भी हुआ था। वही सब कुछ आपको याद है ना? हाँ हार्ली, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। वही तो ना बीजी, वही तो। इसलिए मुझे हमेशा ये लगता रहा कि ये लड़की पूर्वी वही सब कुछ करेगी, वो उसी खुशी की बहन है, उसी तरह वो हमें बर्बाद करेगी, उसी के नक्शे कदम पर चलेगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पूर्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया। खुशी ने तो हम सबको बर्बाद कर दिया था बीजी। आरवी को सलाखों के पीछे छोड़ के चली गई थी वो, लेकिन पूर्वी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना बीजी? नहीं। वही तो वो चाहती तो वही सब कुछ कर सकती थी, आरवी को छोड़ के जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने आरवी का साथ दिया, उसके साथ खड़ी रही वो, बल्कि हम सबके साथ। उसने हमारे परिवार की इज्जत बचाई, किसी चीज पे दाग नहीं लगने दिया उसने। लड़ती रही, अंत तक लड़ती रही हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए, आरवी की इज्जत के लिए, हम सबकी इज्जत के लिए वो लड़ती रही। और मैं पीछे ये सब कुछ देखते हुए मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसको भला बुरा कहा। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, मेरी सोच को बदलना पड़ेगा। ये चीज को मुझे मानना पड़ेगा कि पूर्वी अपनी बहन खुशी की तरह नहीं है। पूर्वी को उसके हक की इज्जत, प्यार और इस घर में बहू होने का दर्जा देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है पीछे? इसी बात पे परेशान थी ना तुम? तो चाहकर भी पूर्वी से नफरत नहीं कर पा रही हो। उसकी बुराइयां उसकी अच्छाइयों के आगे छोटी लग रही है तुझे, है ना? हाँ पीछे। बस तो हार्लिन, अब कोई चिंता मत कर, ज्यादा मत सोचो हार्लिन। बस अभी के लिए इतना ही देखो कि पूर्वी एक अच्छी लड़की है, अच्छी बहू, एक अच्छी बहू। देखो, जितना समझाना था, जितना बताना था, सब बता दिया तुम्हें। अभी आगे तुम बात करो उससे। रोको। गॉड, अब कौन है? गुस्सा आता है मुझे अब कोई मेरा दरवाजा नॉक करता है या बेल बजती है। आई हेट इट। इतने लोग आ गए ना यहाँ, अब क्या पूरा दिन दरवाजा ही खोलती हूँ मैं? यही काम रह गया है मेरा। धर्मशाला बना के रखा है मेरा घर को। नेहा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। कम ऑन। अरे यार दरवाजा खोलो यार। ये दोनों क्या है? ये क्या है? क्या तरीका है ये? चलो दरवाजा खोलो, अंदर आए। नहीं। अरे व्हाट यू मीन? नहीं नहीं, कोई है अंदर? तुमसे मतलब? कौन है अंदर? उसको बाहर भेजो, मैं बात करूंगा उससे। बात करिए। लिसन, दरवाजा खोलो, अंदर आने तो बात करनी है सिर्फ। मैंने कहा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। यार एक मिनट, क्या पागलपन है ये? हाँ लिसन, डरो नहीं, सिर्फ बात करनी है। कहा ना अंदर आने दो, बात करते हैं। मुझ पे विश्वास करो, है ना? मुझ पे विश्वास। कम ऑन, लेट्स गो। अरे किस बात का डर है? क्या खा जाएगी क्या तुम्हें? गॉड, तुम्हारा मतलब यार, ये तो कोई तरीका होता है? क्या था ये? ऐसे विश्वास करूं मैं तुम पर? मैं नहीं चाहती थी तुम अंदर आओ, फिर भी जबरदस्ती आ गई और बोली मैं तुम पे विश्वास करूं? कैसे बताओ? तुमने और कोई ऑप्शन छोड़ा था? कितनी देर से दरवाजा नॉक कर रही थी, कह रही थी अंदर आने दो, बात करनी है सिर्फ। सुना तुमने? मैम आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? मैं नहीं चाहती थी आप अंदर आओ। पर क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे इस नाटक का अब हिस्सा नहीं बनना है। मेरा तुम दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। खेल खत्म अब बस। ना तुमसे कुछ लेना है, ना तुमसे, ना उस आरवी से, ना उस पीवी से। खत्म बस। नहीं। काम डाउन, ब्रीथ। क्यों इतनी हाइपर हो रही हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया है? और हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं होगा, डोंट वरी। अरे वही तो समझाने आए हैं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। किस बात का डर है तुम्हें? उस पूर्वी से डर लग रहा है मुझे। वो बहुत डेंजरस है। नहीं,
मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकती, बस मेरा हो गया। मुकाबला? कौन सा मुकाबला? कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं है तुम्हें उससे। मुकाबले के लायक है नहीं वो, सॉरी। लिसन, पूर्वी ने जो ये जाल बिछाया ना बड़ा स्मार्ट बन के, उसमें वो खुद फंस रही है। खुद ही रोएगी, शादी रोकने की कोशिश करेगी पर रोक पाएगी नहीं, क्योंकि तब तक डिवोर्स हो चुका होगा आरवी और पूर्वी का। और मैं तुम्हारी शादी ऑब्वियसली आरवी से होने नहीं दूंगी। कम ऑन, तुम्हारी जगह मंडप में मैं बैठूंगी, तो बस उसके बाद तुम आउट, गो लिव योर लाइफ। इसे इसकी पूर्वी मिल जाएगी, मुझे मेरा आरवी, हम सबको जो चाहिए सब मिल जाएगा। सॉर्टेड। तुम्हारे पास तो अपना बॉयफ्रेंड है ही खुद का, तो प्रॉब्लम क्या है? चिल। तुम दोनों को मजाक लग रहा है ये? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? तुम्हें पता भी है क्या क्या हो सकता है? कोई अंदाजा है? नेहा, क्या? ये कहाँ जा रही? नेहा, ये अपने घर छोड़ के जा रही है? तुम्हारा घर है। हेलो, कहाँ जा रही होती है? अरे, बात करने की तुम्हें बाहर कोशिश बैठ कर के रही, बात mid कर, बाहर बैठ के conversation बात में करते हैं ना। कहाँ भाग रही? नेहा, ए, धोखा दे रही, धोखा दे रही, धोखेबाज। नेहा, ये क्या हुआ? What the hell, नेहा, what nonsense? मैंने कहा ना, मुझे नहीं बनना तुम्हारे प्लान का हिस्सा। कुछ नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये क्या पागल हो गई है क्या? मतलब हद है यार, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। हाँ सोहम, सब ठीक है। अरे सच में, और थैंक्स तुमने मुझे कॉल किया, अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है, बाय। क्या हुआ? सो हमसे बात कर रही थी? हाँ, पर वो तो मैं बस बस क्या? नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। मतलब वो बात कर रहा था, बता रहा था कि उसकी फैमिली ने न्यूज़ में देखा तुझे, तारीफ कर रहे थे यार तेरी। बात मत पलट, सच सच बता, प्यार करने लगी ना तो उससे? अच्छा जी, मतलब तू अपनी दिल की बात दिल तक ही रखेगी और मैं तुझे सब कुछ बता दूं? पहले तू बता ना। मैं क्या बताऊं? कोई नहीं, नाटक मत करा। जब मैंने तुझसे कहा कि ये सब तू इसलिए कर रही है क्योंकि तू जीजू से प्यार करती है, तो तूने कुछ कहा क्यों नहीं? ऊपर से अपना सर हिला रही थी। क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रही है तू। अगर तू उनसे प्यार नहीं करती ना तो उनके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाती। तू ये सब नहीं करती जो तूने उनके लिए किया। ठीक है, अब तुझे अपनी दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करनी है, तुझे सच नहीं बताना है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मत शेयर कर। नहीं दिया, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैं आरवी से प्यार नहीं कर सकती, उसमें कुछ प्यार करने जैसा हो भी तो। मतलब आरवी को प्यार करना नहीं आता, उसे सिर्फ लड़ाई करना आता है। जब देखो तब ना मुझसे झगड़ता रहता है। और हाँ, अगर मैंने तुझे उसकी कमियां गिनवाई ना तो खुद समझ जाएगी कि आरवी से कोई प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर गिनवा कमियां? नहीं नहीं, गिनवाना ताकि मैं भी समझूं। बोल। हाँ बोल रही हूँ। पहली कमी, आरवी वर्कहोलिक है। सिर्फ काम 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 के अलावा ना उसे कुछ नहीं दिखता है। दूसरी? दूसरी दूसरी क्या हुआ, कुछ मिल नहीं रहा है क्या? बोला ना बहुत सारी है। हाँ तो दूसरी तो बता। हाँ, दूसरी कमी, वो ना खुद में ही डूबा रहता है। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसे खुद के अलावा कोई दिखता नहीं। उसे ऐसा लगता है कि सब लोग सिर्फ उसी की तारीफ करते रहे। अच्छा। हाँ, और तीसरी कमी, वो ना दूसरों की तारीफ नहीं करता, और अगर उसने कभी तारीफ कर भी दी ना उसमें उल्टा सुनाएगा और खुद की तारीफ कर देगा। और चौथी कमी, खड़ूस। वो एक नंबर का खड़ूस है और कंजूस भी है। बातें करने में कंजूसी, स्माइल करने में कंजूसी। सच में अगर वो स्माइल भी करता है ना तो बहुत कंजूसी के साथ करता है। अब बंदा स्माइल तो रईसों जैसी कर दे, पर नहीं, मैंने बोला ना, एक नहीं बहुत सारी कमियां उसमें। तो प्यार और उससे नहीं। तूने देखा ना, मुझे फोन भी नहीं करता है। क्या हुआ, जीजू को कॉल है? हाँ। क्या कहा था तूने? ये कॉल तक नहीं करता। चुप कर, तू तो बात करना। हेलो पूर्वी, हाँ पूर्वी, मुझे कॉल किया है ना? कितनी देर? कितनी देर? अरे घर आने में। कब तक आओगी? क्यों, आरवी कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे सच सच बताओ, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगी। क्या हुआ है?
एक मिनट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? वो तो मैं ऐसे ही फोन कर रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं हो ना, तो मैंने सोच लिया कि पूछ लूँ, बस, और कुछ नहीं। ओह अच्छा, नहीं मैं घबरा गई थी। आ जाऊंगी मैं टाइम से। हाय जीजू, अगर आप मेरे दी को मिस कर रहे हो ना तो प्लीज इसे मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसी नहीं है जैसे आप इसको समझती हो। पता है आपके बारे में क्या क्या बोल रही थी ये? क्या? बोल रही थी कि आप ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, वर्कहोलिक हो, एक नंबर की खड़ूस हो, कंजूस हो। क्या? हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी आपके बारे में, आपकी कमियां गिनवा रही थी ये। अच्छा, और क्या कह रही थी? मैं भी तो सुनूं। बोल रही थी कि आपको किसी की तारीफ करना नहीं आता, हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हो, और एक नंबर की झगड़ालू हो, झगड़े करने के 1000 बहाने ढूंढते रहते हो, और फिर दिन भर काम काम काम, इसको टाइम ही नहीं देते आप, बिल्कुल वक्त नहीं देते। दिया की बच्ची, फोन नहीं मेरा। क्या करी, क्या पागलू जैसे बोली, कुछ भी बोली सारी। मैंने कब बोला? अरे तूने तो बोला था, ये सब वही तो बता रही हूँ, उनकी कमियां गिनवा रही हूँ मैं। नहीं दिया, फोन दे। नहीं, मैं तुझे फोन नहीं दूंगी, मैं जीजू को सब बता के रहूंगी। अरे पर क्यों बताना है? मैंने कहा ना फोन दे। नहीं दी। ठीक है, देती हूँ फोन, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या चाहिए? अरे जीजू से बात करनी है तो साली को कुछ तो शगुन मिलना चाहिए ना। गॉड, दिया तू फोन दी, जल्दी बोल, जीजू वेट करे। क्या देगी मुझे? ठीक है, तेरी शादी में तुझे बहुत सुंदर से इयररिंग्स दूंगी। फोन दे मेरा। दे ले, सुंदर से इयररिंग्स, याद रखना। निकल यहाँ से। अब हेलो, सॉरी, वो दिया वो कुछ भी बोल रही थी। नहीं, इट्स ओके। बात तो सही है। मैं वर्कहोलिक हूँ, काम काम काम, बस यही मेरी लाइफ है। और क्या कह रही थी दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खड़ूस, मैं खड़ूस हूँ। चलो ठीक है, ये एक नई बात पता चली है मुझे मेरे बारे में, खड़ूस। नहीं यार, वो और क्या कहा था? कंजूस। हाँ, कंजूस कैसे? वो तो स्माइल करने में। नहीं, मेरा मतलब है वो ना, मैं कुछ भी बोले जा रही थी। ये भी सही है, स्माइल करने में तो कंजूस हूँ मैं। और एक चीज में हूँ, तारीफ करने में। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं है जिसकी मैं तारीफ कर सकूं, जो तारीफ के काबिल हो। अब मिला है तो सोच रहा हूँ कि करनी पड़ेगी। कौन? किसकी तारीफ? तुम्हारी। तुमने जो किया बहुत सही किया। तुमने जैसे हिम्मत दिखाई मीडिया वालों के सामने, वो तारीफ के काबिल है। तो करो तारीफ। कर ही तो रहा हूँ तारीफ। ऐसे कौन तारीफ करता है? ओ हाँ, वो मैं तो ऐसी तारीफ करता हूँ। बट ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरे स्टाइल से तारीफ करता हूँ। पूर्वी, तुम अच्छी हो। मेरी पूरी फैमिली कह रही है कि तुम बहुत अच्छी हो। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। क्या? माँ? माँ भी। हरवी, तुम सच कह रहे हो ना? माँ भी? सुनो ना, तुम मुझे बताओ ना, माँ ने क्या बोला? इनफैक्ट घर पर सब लोगों ने क्या क्या बोला, तुम मुझे सब बताओ प्लीज। माँ ने कहा कि जो कोई सोच नहीं पाया, जो कोई कर नहीं पाया, पूर्वी ने कर दिखाया। बहुत अच्छी बहू है पूर्वी। और पत्नी? पत्नी कैसी हूँ मैं? तुम मुझे बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें कैसी लगती हूँ मैं? मैं तुम्हारे बारे में मैं हेलो पूर्वी। आरवी। हेलो पूर्वी। आरवी, हेलो। अरे यार, ये नेटवर्क। गॉड, ये फोन कट गया। नेटवर्क इशू। क्या हो गया मुझे? मैं पूर्वी से, जब पूर्वी मेरे साथ होती तो मैं भूल जाता हूँ कि वो खुशी की बहन है। खुशी की बिल्कुल याद नहीं आती है मुझे। खुशी ने जो मेरे साथ किया वो मेरे दिल दिमाग से बस निकल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। और ये सब भूल के मैं पूर्वी से ऐसे रिएक्ट करता हूँ। पर ये सही है क्या या गलत है? फोन को भी अभी कटना था। बात कर रही थी मैं आरवी से, सुनना था मुझे उसे, जानना था कि मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं। तारीफ कर रहा था मेरी, और ये फोन भी अभी कट गया।
अब क्या हुआ? क्या हो सकता है? फोन कट गया, बात बीच में ही रह गई। ओ कोई बात नहीं, बाकी की बात घर जाके पूरी कर लेना। और जो तेरे दिल की बात तू जो मुझे नहीं बता रही, वो जाके जीजू को बता देना। पिटेगी तू। चलेगा यार दी, पर तू ना हमेशा ऐसी हंसती रहना, अच्छी लगती यार तू। ये रोना धोना ना तुझ पे सूट नहीं करता। और जब से उस नेत्रा का चैप्टर तेरे लाइफ में शुरू हुआ है ना, तेरे फेस से स्माइली उतर गई है। हाँ, लेकिन सिर्फ मेरे फेस से नहीं, पूरी फैमिली का फेस उतर गया। पर अब टाइम आ गया कि सबके फेस पे फिर से स्माइल है। देखना, अब वो नेत्रा हम सबकी लाइफ से चले जाएगी और हिम्मत भी नहीं करेगी वापस आने की। और अब तो मुझे लग रहा है वो शहर से जाने की तैयारी कर रही होगी। यार दरवाजा खोलो, हम खा नहीं जाएंगे तुम्हें। यार हाथी यार, मतलब यार ये लड़की है, इसको कुछ बोलो तो समझना नहीं है। क्या लड़की है और तुम्हें कि मुझे सुना रही। एक काम करो, उसकी गोद में जाके बैठ जाओ। तुम लड़की तुम हो कि मैं? ऐसे आड़े टेढ़े सवाल मत करना। तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि मैं लड़की हूँ। नेत्रा को इसलिए बेहतर मैं समझूंगी ना। यही सिंपल सी सीधी सी बात मैं तुम्हें तब से समझा रही, तो समझो ना फॉर गॉड सेक। रियल लाइफ में बेचारी पहली बार एक्टिंग करी, इसलिए डर अरे रही तो है। क्या उसकी एक्टिंग पे क्या तालियां बजाने आए हम लोग क्या? अरे यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी भाषा समझती है वो। हम भी लगे पड़े ना उसके साथ। मैंने तुम्हें कहा ना, लड़की है, पहली बार ये सब कर रही है, डर रही है, इसीलिए समझा तो रही हूँ मैं तुम्हें। अरे पर क्यों डर रही? क्यों डर रही है? हम है ना उसके साथ, तुम हो, मैं हूँ। अरे भाई उसकी शादी आरवी से नहीं होने देंगे। एक छोटी सी बात उसको समझाने में पल्ले नहीं पड़ रही है। बोलो के बाहर निकले यार। मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझसे बड़े एक्टर तो ये दोनों हैं, आपस में मिले हुए हैं इस खेल में। जस्सी चाहता है कि मैं आरवी से शादी करूं ताकि पूर्वी और आरवी चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं। और मनीषा मैम चाहती है कि मैं आरवी को मंडप तक लेके जाऊं और फिर वहां से भाग जाऊं। मतलब क्या तमाशा बना के रख दिया है मेरा। सब अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं भी अपना ही फायदा देखूंगी बस। बहुत हो गया इनका नाटक। जितने पैसे चाहिए थे उससे ज्यादा मिल चुके हैं ना, अब निकल लेती हूँ। शहर ही छोड़ के चली जाऊंगी। मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ, उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। मैं जब तक सब कुछ अकेले मैनेज कर रही थी ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो सब कुछ कर रही थी जो मैं उसे कह रही थी, सब सही हो रहा था। सब कुछ? हाँ सब कुछ। गई थी ना होटल में आरवी के पास, उसे नशे करवाए थे, उसे रूम में लेके गई थी। इतना खतरा था सब कुछ करने में, फिर भी मेरे कहने पे उसने किया ना सब कुछ। क्या 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 बात है भाई, वाह वाह वाह। तुम्हें तो अवार्ड मिल। ये लो ये रखो टचिंग दैट। ये किया वो किया, फलाना किया ढिकना किया। अरे भाई आरवी भले ही मेरा दुश्मन है, पर मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। उसके साथ किसी भी लड़की को खतरा नहीं है। हर लड़की उसके साथ सेफ है। इसलिए मेरे को ना ये ज्ञान मत झाड़ो कि मैंने ये किया वो किया, ये खतरा था। ये तुम्हें ना किसी ने कभी तमीज सिखाई है? जानते हो मैं कौन हूँ? क्यों तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? तो मुझसे पूछ रही डू यू नो हु आई एम? ऐसे लहराते। बहुत ही वाहियात और घटिया मजाक था। मजाक? भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब हमारी बातें मजाक और तुम्हारी बातें ना ना ना। नादान लड़की, मैं जो बोल रहा हूँ सच है। मजाक तुम्हें लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे इशारों के हिसाब से चल रहा था, हैं? सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में था, पर तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारी उंगलियां भी नहीं थी। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होता तो नेहा नाम की मछली मेरे फंदे में नहीं फंसती। यू खरीदा है मैंने उसको, समझी? और इसीलिए पाए लागू गुरु माँ, अपना ज्ञान देना बंद करो। ये जो अपना घमंड का लेवल है ना, उसको थोड़ा नीचे उतारो और आंखें खोलकर सच्चाई का सामना करो। आंखें खोलकर सच्चाई का सामना करके तुम्हें ऐसा क्या दिख गया? यही कि तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही थी जब तुम्हें ये नेहा मिली। पर क्या पता है, किस्मत का जो लड्डू है वो फ्री का मिलता है, पर रोज रोज नहीं मिलता है। एक बार ही मिलता है, जब मिलता है तब संभाल के रखना पड़ता है। और फिर क्या होता है पता है, हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं। नेहा का क्या था, नेहा को पैसा चाहिए था। नेहा को उतना ही पैसा चाहिए था जितनी उसको जरूरत थी। वो लालची नहीं, उसको पैसों की जरूरत थी। दैट्स इट। कैसे पता है सर? जितने पैसे तुमने उसको दिए, जितने पैसे मैंने उसको दिए, हम दोनों से ज्यादा पैसे उसको मिल सकते थे इस केस को वापस लेने के, समझी? तुम्हें लगता है ना मेरे सब बहुत आसानी से हो जाता है। यह हो गया, आसान नहीं था। और नेहा मुझे मिली नहीं, मैंने उसे ढूंढा, मैं उसे पकड़ के लाई, क्योंकि मुझे अपना काम करवाना था, ये सब करवाना था और अपना बदला लेना था। बदला? किस बात का बदला? हाँ बदला। बहुत कुछ सहा है मैंने सबसे पहले, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, सब उस पूर्वी की वजह से। पूर्वी क्यों आ गई बीच में? तुम्हारी पूर्वी ने ना मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, मेरी जगह, मेरा प्यार, मेरे लोग।
सब अब उससे प्यार करते, सब उसकी इज्जत करते, सबने उसे सर पे बिठा के रखा। टेल मी इज इट फेयर? जो सब मुझे मिलना चाहिए था, जो राइटफुली मेरा था, सब उसे मिल रहा है और मुझे क्या मिला? थप्पड़। थप्पड़? हाँ लिटरली आरवी की मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं मतलब ऐसा ऐसा कौन सा कांड किया था तुमने जो तुम्हें पड़ी? बट लाइक उसके बनाए हुए खाने में नमक मिलाया था। क्या 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 क्या? शेप सर पटकने का मन कर रहा है मेरा। अरे तुम मतलब यार मुझे अफसोस हो रहा है यार कि मैंने तुम्हें इसमें अपने साथ रखा हुआ है। मतलब ये क्या, ये कोई हरकत होती है? सीरियल वीरियल बहुत देखती हो क्या? नमक डाल दिया तो तू और भी डाल देती, मिर्ची डाल देती, वो धनिया पाउडर डाल देती, हिंग डाल देती, तड़का लगा देती। भाई नमक डाल दिया मतलब ये। और तुम ये क्या है, कांड करो तुम और फंस जाओ तो नाम बेचारी पूर्वी का। ओए पूर्वी पुराण बंद करो, ये पूर्वी भात। और तुम्हें क्या पता क्या सिचुएशन थी? क्विक थिंकिंग करनी पड़ती है। सिचुएशन ऐसी थी, मेरी बेइज्जती हुई थी। आई थिंक फास्ट कर दिया मैंने। पर नमक, तुम्हारा ये एक चुटकी नमक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे कसम से। मतलब यार तुम्हारा कुछ ओरिजिनल नहीं है, कुछ अपना, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ यूनिक है नमक। और ये क्या है यार, मतलब कांड तुम करो, बेचारी मेरी पूर्वी यार सफर कर रही है कसम से उस घर में यार। यू नो व्हाट, ना तुम समझोगे ना मेरे पास टाइम एनर्जी है तुम जैसे इंसान को समझाने के लिए। लेकिन मैं समझ गई कि पूर्वी ने आफ्टर ऑल तुमसे शादी क्यों नहीं की। अच्छा सब कुछ तो है तुम्हारे पास, पैसा है, पावर है, बस मर्दों वाली कोई बात नहीं है तुम में, स्पेशली दिमाग। मोनिशा जबान संभाल के इसके ऊपर लगाम लगाओ, क्योंकि अगर मैं बेलगाम हो गया ना तो मुझे कंट्रोल करना बहुत भारी पड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए अपनी हद में रहो। तुम मुझे मेरी लिमिट सिखाओगे? हाँ दिखानी पड़ेगी, मेरी हद भी दिखानी पड़ेगी। और तुम माने नहीं तो मैं कितना बेहद होता हूँ वो भी दिखाना पड़ेगा। अपनी खाल से बाहर मत आना। जैसे हम दोनों हैं बहुत अलग क्लियरली, लेकिन एक ही नाम है सवार। और एक बात कान खोल के सुन लो और याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ ना, कुछ भी, तो मैं तुम्हें ऐसा डुबाने वाली हूँ ना कि जिंदगी भर सांस देने के लिए तरसोगे तुम। जो हो रहा है ना, इस सब का ब्लेम तुम्हारे सर पे डाल दूंगी।